बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद। और हम पहुंच गए हैं अप्रैल के उस हफ्ते में जो कि 18th ऑफ अप्रैल से शुरू होके 25th ऑफ अप्रैल पे मैं उसे एंड करने जा रही हूँ। नए ज्वाइन करने वालों को मेरा बहुत सलाम पहुँचे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। यही वो चीज़ है जो मेरा मोराल अप कर देती है और मैं खुशी खुशी आप लोगों से फिर मिलने के लिए तैयार हो जाती हूँ, वरना ज़िंदगी बहुत सफोकेटिंग और बहुत मुश्किल हो चुकी हुई है। तो खैर जो है मुझे आपसे कहना ये है, एक्चुअली जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है आपसे बात करना, कि नए ज्वाइन करने वालों को बताना कि हाउ टू कॉन्टेक्ट सामिया खान। आप लोगों को जो पुराने, आप लोग बिल्कुल, आपके पास ऑप्शन ऐसे फॉरवर्ड कर दीजिए जो बहुत अच्छे से जानते हैं। जो नए ज्वाइन करने वाले हैं, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि गैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। मेरे पास जो इल्म है ये एक रोड मैप की तरह काम करता है, एक नेविगेशन का काम करता है, जैसे महकमा मौसमियात का काम होता है। दलील इसकी ये है कि अगर पेश गोई करते हुए मेरे पास उसकी दलील मौजूद है कि ये मैं किस बिना पे बोल रही हूँ, तो वो इल्म की बात है। वही होना, इल्हाम होना, ये पैगंबरों की सिफ़ात में से हैं। ये जो हम आपसे शेयर करते हैं ये जनरलाइज हॉरोस्कोप्स होते हैं। कांटेक्ट आप मुझसे कैसे कर सकते हैं? ये वो नंबर है जो स्क्रीन के ऊपर ऑन है, 0302444771। इस नंबर के अलावा जो है मैं किसी नंबर पे भी अवेलेबल या किसी भी मीडियम पे मैं आंसरेबल नहीं हूँ। हाँ, इस नंबर में आपने कोई भी डिजिट दाएं से बाएं नहीं करना। गौर से इस नंबर को देखिएगा और मैसेज कीजिए कि आपको अपॉइंटमेंट चाहिए। जैसे जवाब आए कि टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट चाहिए या विजिटिंग चाहिए, तो आपने अपनी लिख देनी है। दोनों तरह की इन्फॉर्मेशन आपको आ जाएगी। मिलने के दिन मेरे साथ हैं वेडनेसडे और थर्सडे। उसके अलावा टेलीफोन क्लाइंट्स का दिन होता है, और ज़रा फ़ोन क्लाइंट्स कभी आगे पीछे हो जाते हैं तो मैं माज़रत चाहूँगी, क्योंकि मेरी भी ज़िंदगी फुल ऑफ कॉम्प्लिकेशंस अल्लाह के हुक्म से। जाने वाले हो गए हैं, लेकिन मुश्किलात का जो है ना वो सिलसिला रुका नहीं है। नाम आप सबको क्योंकि पता ही होगा तो मैं आज नहीं लिया कि नाम मेरा सामिया खान है। 4 महदूद से इल्म मेरे पास है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री प्लस कार्ड्स। ये एक ईरानी इल्म है। इन 4 इल्म से मैं आपकी मदद करने की कोशिश करती हूँ, और यकीन करें ये एक मदद है, गाइडलाइन है। गैब का इल्म वो होता है जब आप तकदीर को बदलने की बात करते हैं, और वो चीज़ शिर्क के ज़ुमरे में आती है। मैं लोहे बना के बांटूँ, या मैं तावीज़ रख के दूँ, या मैं आपको अमलियात करने को कहूँ, वो शिर्क के ज़ुमरे में आता है। क्योंकि जो मेरे रब ने लिख दिया है उसको समझ के ही ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। उससे मुनहरिफ होके आप सच बात है मुशरिक दीन तो हो सकते हैं, फलाह नहीं पा सकते। तो मेरा वो तरीका ही नहीं है। मैं एक बहुत अच्छी लाइन जो मेरे बारे में बोली जाती थी, मैं ख़ुद बनाई थी वो लाइन अपने पहले इंटरव्यू में ज़िंदगी के, और उसमें मैंने बोला था कि मैं, और उसको अखबार ने हेडलाइन बना दिया था कि मैं आपकी किस्मत को बदल नहीं सकती, मैं आपको आपकी किस्मत से डील करना सिखा सकती हूँ। मेरा सिर्फ इतना सा रोल है आप लोगों की ज़िंदगियों में। एनीवेज़, चलते हैं, मिलते हैं 12 सितारों से। आज 12 सितारों में हमारे लिए क्या मैसेज इन स्टोर है। शुरू हो जाइए, पेन पकड़ लीजिए जो डेट्स, क्योंकि इसमें कुछ डेट्स बड़ी हंगामी हैं, तो उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपके, अल्लाह करे कि मैं आपके काम आ सकूं, तो मुझे दुआ दे दीजिएगा। अगर मेरी वजह से आपका कोई मसला आसान हो जाए तो मुझे सिर्फ दुआ दे दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। चलते हैं जी, ब्रेक के बाद मिलते हैं 12 सितारों से। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुशामदीद। और इस वक्त हम आ गए हैं जोन सी के 4 सितारे, जिनमें पहला सितारा है सजिटेरियस, यानी कि बुर्ज कौस। और सजिटेरियंस ये हफ्ता है 18th से लेके 25th ऑफ अप्रैल पे हम इसे एंड करने जा रहे हैं। 18th और 19th जितनी आपकी रब ने हैसियत दी हुई है, दवा और दुआ आपने दोनों करने हैं।
आपने फॉर श्योर सदका देना है अपना। इन 2 दिनों में आपने लाहौल बहुत पढ़नी है या अस्तगफिरुल्लाह अल्लाहु अकबर बहुत पढ़ना है। मुझे पता नहीं, इन 2 दिनों में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आपके दिमाग पे नज़र आ रहा है। ज़मीनी क्या रीज़न हो सकता है वो आप, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा तो परेशान इसलिए नहीं होना, ये सिर्फ 2 दिन की कहानी है। 20th से आगे जब आप सफ़र शुरू करोगे, 20th अप्रैल से आगे माशाल्लाह फिर से हम इजी मूड में आप हमें नज़र आते हैं। 22nd और 23rd को कोई फाइनेंस से रिलेटेड जो रिलीफ है वो आपके लिए कुछ थोड़ी सी आसानी पैदा कर रहा है। आपके लिए वहाँ पे सितारा बेहतर पोजीशन में नज़र आता है, फाइनेंशियल रिलीफ आपको दे रहा है। देन 24th और 25th अप्रैल अगर कहीं सफ़र करना पड़ता है एक शहर से दूसरे शहर, तो भी टाइम फेवरेबल है। इन लॉज के साथ अगर कहीं कोई या ससुराल हो गया या ख़ानदानी रिश्तेदारियां हो गई, अगर किसी किस्म का कोई मिलना पड़ता है, कोई मसला आता है, तो भी टाइम जो है वो आपकी फेवर में नज़र आता है, आपकी सपोर्ट में नज़र आता है। और यहाँ पे जो चीज़ नज़र अच्छी आ रही है कि इस वक्त रिश्तों की स्ट्रेंथ भी आपके साथ रहेगी, पॉजिटिव स्ट्रेंथ आपके साथ रहेगी। और माशाल्लाह घर के लोग हो गए, पेरेंट्स हो गए, बहन भाई हो गए, तो यहाँ पे नज़र आता है कि जो सितारे की एक पॉजिटिविटी है, एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ है, वो भी हमें आपकी फेवर में नज़र आती है। आपका जो बच्चों वाला हाउस है, फिर यहाँ पे अगर जो सजिटेरियन जिनकी कोई लव लाइफ ऑन है, उसमें भी टाइम आप लोगों की फेवर में है, आपकी सपोर्ट में नज़र आता है। देन अगर मैं एक चीज़ जो आपके लिए देखूँ तो इस वक्त आपकी हेल्थ भी हमें पहले से बेहतर होती हुई नज़र आती है। आपका वर्क एरिया भी आपके हक़ में और बेहतर हो रहा है, और 20th अप्रैल के बाद से ये मज़ीद बेहतर हो जाएगा। तो माशाल्लाह मैं इसको एक दफ़ा यूँ सम अप कर दूँगी आपको। शॉर्ट ट्रैवलिंग, सिटी टू सिटी सितारा ठीक है, घर के फ्रंट पे सितारा ठीक है, बच्चे, लव लाइफ, जॉब एरिया, हेल्थ एरिया, अल्हम्दुलिल्लाह जो सितारे की जो पोजीशन है वो आपकी फेवर में है, आपकी सपोर्ट में है। सिर्फ बिगनिंग के जो 2 दिन है 18th और 19th अप्रैल को आपने हस्बे तौफीक थोड़ी बहुत खैरात कर दीजिए, या अल्लाह का नाम लेके किसी किस्म की भी जो नेगेटिविटी है उससे आप पनाह मांगते रहिएगा। तो सिर्फ इतनी सी एहतियात है 2 दिनों की। अगला सितारा कैप्रिकॉर्नियन यानी कि बुर्ज जद्दी। जी कैप्रिकॉर्नियंस 18th ऑफ अप्रैल से शुरू होके 25th ऑफ अप्रैल पे हम इसे एंड करने जा रहे हैं। 18th, 19th, देन 20th और 21st अप्रैल। दोस्तियों के मामले में बहुत ज़्यादा जजमेंटल ना होइएगा, बहुत दोस्ती के मामले में कोई बहुत हाई होप्स मत रखिएगा, क्योंकि लगता है कि सितारा वहाँ पे जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है आपके इन मामलात को लेके, तो थोड़ा सा वहाँ पे केयरफुल रहना है आपने। और 22 अप्रैल के बाद से फिर सितारा आपकी फेवर में आ जाता है। लेकिन कैप्रिकॉर्नियंस 18th अप्रैल से लेके 21st अप्रैल तक प्लीज़ आपने बहुत केयरफुल रहना है। मूड स्विंग्स, आइसोलेशन में जाने का, किसी दोस्त से खामखा गलत फहमी, कोई काम ना होने का सदमा, कोई भी चीज़ आपको ज़रा सी परेशान ना रखे। क्योंकि देखिए जैसे 22 अप्रैल शुरू होती है आप हमें फिर फॉर्म में नज़र आते हैं। 24 और 25 तक इंशाल्लाह कोई पैसों का रिलीफ भी आपका मूड ठीक कर देगा। इस वक्त माशाल्लाह रिश्तेदारियां ससुराली हैं, ख़ानदानी हैं, आपके घर वाले हैं, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आपकी औलाद, आपकी लव लाइफ, तो इतने सारे फ्रेंड्स के ऊपर सितारा आपकी फेवर में चल रहा है।
बच्चों के साथ वक्त को गुजारिएगा कैप्रिकॉनियंस, अपने लव्ड वन के साथ गुजारिएगा, अपने रिश्तों के साथ टाइम को स्पेंड करें। अगर किसी कैप्रिकॉनियन ने शहर बदलना है तो ये वाला टाइम बहुत आपके लिए मुनासिब शुरू हो गया है। और अगर कहीं वैसे शॉर्ट ट्रैवल करना पड़ता है किसी भी काम की नीयत से, उसमें भी आपका टाइम जो है वो बहुत बेहतर और आपकी फेवर में शुरू हो गया हुआ है। तो अल्लाह के फजल से सितारा ठीक है। खाना माल में भी जो 2 सितारों ने एक लॉक लगाया हुआ था, जिन्होंने एक ज़रा सी इंटेंसिटी वहाँ पे नज़र आ रही थी, वहाँ पे भी जो है 16 अप्रैल के बाद से रिलीफ नज़र आ रहा है। आपके खाना माल में भी रिलीफ नज़र आ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आप अपनी सेलिंग, बाइंग और पैसे को रोलिंग पे डालना, इन चीज़ों में अब आप इनिशिएट अभी कर सकते हैं। तो बिल्कुल कीजिए, क्योंकि फिर आगे एक वक्त आने वाला है कि मैं आपको रोक दूंगी। तो इस वक्त अगर कोई स्टेप आते हैं जो पॉजिटिव होते हैं पैसा कमाने के लिए, तो बिल्कुल आप वो स्टेप ले सकते हैं। दोस्तियों में केयरफुल रहना है कैप्रिकॉनियंस, वो आपकी वार्निंग पूरे साल के लिए। दोस्त बनाने में भी कैप्रिकॉनियंस आपने केयरफुल रहना है, निभाने में भी रहना है, जजमेंटल भी नहीं होना, उनसे हाई होप्स भी नहीं रखनी, ये सब कुछ, और उनसे सियासत पे बहस बिल्कुल नहीं करनी। अब हम आगे चलते हैं जी। एक्वेरियंस यानी कि बुर्ज दिलों के जो लोग हैं, एक्वेरियंस जो है टाइम जो हम आपको बता दें 18 अप्रैल से शुरू होके ये वाला हफ्ता 25 के ऊपर एंड होने जा रहा है। 18 और 19 इन 2 दिनों में कोई भी काम जो कि करियर से रिलेटेड है, जल्दबाजी में या इमोशंस के हाथों मत कीजिएगा। अगर आप पॉलिटिशियन हैं, अगर आप लाइमलाइट में हैं, तो कोई ऐसा स्टेटमेंट मत दीजिएगा जो कल को आपके अगेंस्ट हो जाए, क्योंकि ये वार्निंग ऑफिशियली 23 अप्रैल तक इट्स ऑन। तो इसलिए ज़्यादा दिन है तो मैं आपको मोहतात होने को कहूँगी। मेरा ये मशवरा होगा 18 से लेके 23 तक के जो दिन हैं, अल्लाह पाक से कुछ तिजारत कर लीजिए, कोई चीज़ हस्बे तौफीक सदका कर दीजिए। इंशाअल्लाह जब मैं 24 अप्रैल में आपसे बात शुरू करूँगी तो टाइम आपके लिए ख़ासा सपोर्टिव हो चुका होगा। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि 16 अप्रैल के गुज़रने के बाद से जो एक मैरिज लाइफ में अगर कोई तूफ़ान आया था या अज़दवाजी ज़िंदगी में, कारोबारी ज़िंदगी में, सोशल ताल्लुकात में, तो इंशाअल्लाह 16 अप्रैल के बाद जो टाइम शुरू हुआ है उसमें अब चीज़ें खासी आपके लिए रिलैक्स हो चुकी होंगी इंशाअल्लाह। और जो है खाना माल में भी सितारे की ब्लेसिंग नज़र आती है कि माली मामलात में सितारे की ब्लेसिंग रहेगी रब के हुक्म से। ज़रा अखराजात पे तेज़ी तुंदी चल सकती है, वो आपने ख़ुद उसको ब्लॉक करना है, वो तो आप ही ने स्ट्रेटजी बनानी है ना। उसमें तो मैं यहाँ पे हेल्पलेस हूँ कि मैं क्या स्ट्रेटजी दे सकती हूँ। और इन लॉज हो गए, वहाँ पे सितारा आपकी फेवर में है, आपके अपना घर हो गया, आपके माँ बाप, बहन भाई, ससुराल, ख़ानदानी रिश्तेदारियाँ, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह इस हफ्ते ये सपोर्ट सिस्टम चलेगा। फाइनेंसिस में भी मेरे रब का करम रहेगा, लेकिन कुछ देर के लिए आपने मोहतात हो जाना है, अपने माली मामलात को लेके फजूल खर्ची से गुरेज करना है ताकि अखराजात का प्रेशर आपको परेशान ना करे। तो ये है जी सूरत हाल यहाँ पे, और जो है नज़र आती है कि आपके लिए यहाँ पे कुछ मसाइल बन सकते हैं। और जो मसाइल वाला एरिया है, मैंने आपसे कहा है कि 18 अप्रैल से 23 अप्रैल तक आपने केयरफुल चलना है। आपने किसी भी चीज़ से एग्रेसिव नहीं होना, डिसअपॉइंटमेंट नहीं अपने अंदर आने देनी, ओवर सेंटी नहीं होना, क्योंकि जैसे ही 24 में आप एंटर होते हैं तो चीज़ें स्मूथ और पॉजिटिव होना शुरू हो जाती हैं। अब हम आते हैं जी, आपका आखिरी जो सितारा है हमारे पास जोन सी का, पाइसेस यानी कि बुर्ज हूत। और ये हफ्ता पाइसेस है 18 अप्रैल से शुरू होके 25 अप्रैल पे हम इसे एंड करने जा रहे हैं। तो जी पाइसेस 18 और 19 ख़ास तौर पे वार्निंग है।
स्पाइसेस स्टूडेंट्स के लिए कोई ऐसा काम ना करें, कोई गैर कानूनी रास्ता ना अपनाएं जिसकी वजह से कल को आप कोई अकाउंटेबल हो जाएं कानूनी इदारों को, कोई दफ्तरी इदारों को। तो बी वेरी केयरफुल। जो स्पाइसेस स्टूडेंट्स हैं वो भी मोहतात हो जाएं। इन 2 दिनों में आपने ख़ास तौर पे अपना जो हस्बे तौफीक सदका दे दीजिएगा। देन 20th, 21st, 22nd और 23rd अप्रैल ये पाइसेस फिर ज़रा इजी हैं, आपकी सपोर्ट में है रिगार्डिंग करियर, किसी दोस्त की मदद से कोई काम होता है या अल्लाह पाक आपकी मदद ऊपर से कर देते हैं, वही किसी को ऊपर से वसीला बना देते हैं। देन 24th और 25th इसमें ज़रा सा डाउन आप हो सकते हैं। ये जो इस हफ्ते के आखिरी 2 दिन हैं, थोड़ा मूड स्विंग्स, थोड़ा दिमाग पे प्रेशर, ये आपको पाइसेस डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन जो एक अच्छी बात है, वो जो एक बहुत ज़्यादा प्रेशर था, जैसे सर पे वज़न था, ईंटें थी बहुत सारी, जैसे ही 16 अप्रैल गुजरी होगी लगा होगा कि कोई सांस आई है, यहाँ से रास्ता खुल गया मेरे दिमाग का। तो इंशाल्लाह वहाँ से कुछ बेहतरी आपको बिल्कुल लगी होगी। ज़ाती ज़िंदगी में पाइसेस सितारे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे चल रहे हैं। वो पाइसेस जो शादी करना चाहते हैं उनके लिए रास्ते इस साल में खुलेंगे। वो पाइसेस जो मैरिड हैं उनका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपस में इंशाल्लाह रिश्तों का चलेगा, क्योंकि वहाँ पे भी सितारा आपकी फेवर में चल रहा है। फाइनेंसिस में भी सितारे की ब्लेसिंग मौजूद है। ससुराली रिश्तेदारियाँ, यानी कि आपको इस साल में या इस वक्त में घर और बर दोनों अच्छे मिल सकते हैं। दोनों में आपके सितारे ठीक चल रहे हैं। ससुराली रिश्तेदारियाँ हों, ख़ानदान के लोग हों, दफ्तर के लोग हों, इस हफ्ते में सितारे आपकी फेवर में हैं। और जैसे ही 20th अप्रैल गुजरती है फिर भी फेवर में। तो अगर किसी से कुछ स्कोर सेटल करना है तो टाइम आपके लिए बहुत मुनासिब होगा। ये स्कोर आप बहुत इजीली सेटल कर सकते हैं इस वक्त के अंदर, अगर आपको किसी से अपना स्कोर को सेटल करना है, क्योंकि इस वक्त सितारे अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव होके आपकी फेवर में आ चुके होंगे इंशाल्लाह बहुक्म खुदा। तो यहाँ पे जो है, जो आपका मैरिज हाउस है, जो आपका कारोबारी रिलेशंस का हाउस है, अच्छा वहाँ पे कुछ सितारों ने ऐसी पोजीशन बनाई है कि 16 अप्रैल के बाद एक सितारे ने जो यहाँ कदम रखा है, आपने नए कारोबारी इत्तेहाद करते हुए, नए रिश्ते जोड़ते हुए या पुराने रिश्ते में खुश फहम नहीं होना, और खुश फहम हो के कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए कि रिलेशन ब्रेक नहीं होगा, लेकिन कोई चीज़ जैसे अच्छी दाल पकी हुई है ना, उसमें वो पत्थर आ जाए तो आपका मुंह किरकिरा हो जाता है, बहुत किरकिरा हो जाता है। तो ये किरकिरा करने का काम करेगा। तो इसमें मेरी इस वार्निंग को बस याद रख लीजिएगा। खुश होइए कि रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होके जजमेंटल ना होइएगा, बस इतनी सी एहतियात कीजिएगा। तो ये था जी हमारे 12 सितारों का जोन सी के भी 4 सितारे। और मेरा रब सबके लिए आसानी करे, अल्लाह ताला सबके रास्ते आसान हो, माह रमज़ान सबके ऊपर आसान हो, आने वाली ईद अल्लाह ताला सब मुकम्मल खुशियों के साथ आपको दिखाए, क्योंकि ये मीठी ईद होती है और बड़ा रिवॉर्ड वाली ईद होती है, क्योंकि आपने 30 दिन अल्लाह की खातिर जो है वो एक सेक्रीफाइस किया हुआ होता है, अपने नफ्स से जिहाद किया हुआ होता है। तो मेरा रब आपकी इबादतों को कबूल फरमाए। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अब हम आपसे इजाज़त मांगते हैं। मैं भी आपको रुखसत करती हूँ अपने लाउंज से, इस दुआ के साथ कि मेरे नेक्स्ट आने की दुआ भी कीजिएगा। जो साहिब हैसियत हैं, जिन्होंने रमज़ान में लोगों का ख्याल रखा होगा, अब ईद भी करीब है, तो रब ताला के जितना करीब होना चाहते हैं ना, उसकी मखलूक से उतना ही नज़दीक हो जाइए। जितना आप कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी में। मैं नहीं कहती कि सब हुक्म भी है कि पहले अपने घर का चिराग जलाएं, तो जितना आप कर सकते हैं उतना आप ज़रूर कीजिएगा। मेरा रब आपके रास्ते आसान करे, मेरा रब आपके लिए रास्ते खोले, और आपका सफ़र दुनिया में भी आसान हो और आखिरत में भी, जहाँ पे हमने हमेशा के लिए जाना और रहना है।
मेरा रब वहाँ पे भी आपके लिए आसानी फरमाए। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो, अल्लाह आप सबका निगहबान हो, आपके दिन आपकी रातें आपके ऊपर आसान हो, आपके लिए, आपके प्यारों के लिए। क्योंकि हाथ की एक उंगली को तकलीफ़ हो तो पूरे बाजू क्या पूरे जिस्म में पेन आ जाता है। तो मेरा रब किसी को किसी की भी तकलीफ़ ना दिखाए, जो कि जिनसे ख़ास तौर पे हम बहुत प्यार करते हैं। दुआओं में मुझ खाकसार को याद रखिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के आगे दुआओं के लिए तो बिल्कुल फ़कीर बन जाती हूँ, और शायद आपकी दुआएं हैं कि मैं आ जाती हूँ आपके पास हर हफ्ते मिलने के लिए। लेकिन मेरा इंतज़ार नहीं छोड़िएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। हेल्दी क्रिटिसिज्म सर आँखों पे, बेजा तनकीद हो तो दिल बहुत दुखता है। खुश रहिए, फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो।